न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है, इसमें एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। मतलब इसका बोलना क्या चाहता है, जैसे कोई भी एक लार्ज फोर्स का तुम अप्लाई किया, एक एक्शन किया, मैंने एक्शन किया किसी वॉल पे, फिर आपको रिएक्शन मिलेगा। कितना मैग्नीट्यूड फोर्स अब दिए होंगे उतना सेम मैग्नीट्यूड को अब मैं 10 न्यूटन से अप्लाई किया, यहाँ पे 10 न्यूटन ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। अभी जैसे कि व्हेन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी द सेकेंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी फर्स्ट। मतलब कैसा है, अभी यहाँ पे एक बॉडी है, उसके ऊपर मैं एक टेबल पे रखता हूँ, इसका कितना मास है, कितना फोर्स, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना फोर्स लगता है, उतना फोर्स वापस लगता है। ये एक्शन, ये रिएक्शन। कैसे एक्शन हो जाएगा, ये ऊपर का रिएक्शन। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन होगा, मतलब एक बॉडी पे दूसरे बॉडी पे, ये मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ऐसे। ये बॉडी कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ये बॉडी और ये नीचे का टेबल पे पड़े, ये एक्शन, ये रिएक्शन। फोर्स इज नेचर ऑलवेज अकॉर्ड्स इन पेयर्स। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकॉर्ड्स इन, कभी भी पेयर्स में रहता है, मतलब किस तरह से फोर्स लगे उस तरह से अपोजिट वाला फोर्स सेम पेयर में रहता है, सेम ही रहता है। ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब एक ही फोर्स लगा के न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब दो फोर्स आएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए, जब भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। सिंगल फोर्स पे काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल, ना है केप्ट वन बुक ऑन टेबल, टेबल पे फोर्स रखे, तो एन एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी देखो यहाँ पे एक बुक है, लेकिन अभी इसका जो यम है मास, नीचे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, एम जी खींच रहा है, जो कितना फोर्स नीचे खींचेगा उतना फोर्स वापस देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ये क्या है हमारा एक्शन, मास, ये मास, नीचे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जे, फोर्स नीचे लगा, ये हमारा एक्शन। अभी वो कितना फोर्स दिया उतना सेम इक्वल फोर्स बुक को देगा, वो हमारा रिएक्शन। तो दोनों का फोर्स रिएक्शन एक्शन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ये नीचे वो ऊपर। तो फोर्स अप्लाई बाय एजेंट इज कॉल्ड एक्शन, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक्शन है। द काउंटर फोर्स एक्सपीरियंस बाय इज कॉल्ड रिएक्शन, मतलब जो नीचे वो यम फोर्स नीचे दे रहा है ये एक्शन है, ओके। जो वापस फोर्स दे रहा है ऊपर बुक को वो रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अभी यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन, अभी ये एक्शन कैसा हो रहा है, ये दूसरी बुक के ऊपर एक्शन हो रहा है, रिएक्शन ये बुक के ऊपर हो रहा है, मतलब दोनों बॉडी अलग अलग है, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है। बुक टेबल पे एक्शन कर रहा है और टेबल बुक पे रिएक्शन कर रहा है, दोनों एक दूसरी बॉडी पे अलग कर, सेम बॉडी पे नहीं होता है। So the total force on the body would have thus always been zero. टोटल फोर्स ऑन द बॉडी वुड हैव ऑलवेज बीन ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि अभी ये 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, फिर ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा,
इन्हीं भी उतना ही फोर्स खींच रहा है, अप्लाई कर रहा है, इन्हीं भी उतना ही अप्लाई कर रहा है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसीलिए ज़ीरो मैग्नीट्यूड, तो नेट फोर्स हमारा ज़ीरो आएगा एक्चुअली वहाँ पे। द बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कि एक बॉक्स होता है, यहाँ पे कैसे फोर्स लगाता हूँ, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने इधर बाजू, तो बॉक्स एग्जिट इधर करेगा, ओके। लेकिन मैं इधर ऐसा 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया मैं, तो बॉडी वहीं पे रहेगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वैसे ही नेट फोर्स इनका ऐसे ऊपर से एक्शन रिएक्शन का दोनों सेम है, ये नीचे भी सेम खींच रहा है फोर्स, ऊपर भी सेम खींच रहा है, इसीलिए बुक यहाँ पे रेस्ट पे है। द बुक लाइंग ऑन द टेबल एक्सल्ट ए फोर्स ऑन टेबल, तो बुक रखने के बाद टेबल पे फोर्स एक्सल्ट हो रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बुक। जो फोर्स एक्सल्ट हो रहा है वो फोर्स किसका इक्वल है, मतलब वो बोलना क्या चाहता है, जब बुक रखने के बाद फोर्स एक्सल्ट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स ऑफ द एक्शन, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। जब बुक रखने के बाद फोर्स एक एक्सल्ट हो रहा है, फोर्स ये जो वेट का इक्वल है, वो वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। दिस टेबल सपोर्ट द बुक बाय एक्सर्टिंग ए इक्वल फोर्स ऑन द बुक, दिस फोर्स इक्वल रिएक्शन। मतलब जो बुक रखने के बाद हमको वेट वापस फोर्स देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन बोथ आर सेम, ये फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg, this one on reaction same। as a system is at rest net force on it is ज़ीरो। आपको स्टार्टिंग का ही कहा था, इस पर दो फोर्स लग रहे, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहने से नेट फोर्स उस पर ज़ीरो रहेगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। Therefore, force of action and reaction must be equal and opposite. Swimming is a possible due to the third law of motion। अभी देखो स्विमिंग हमारा जैसे कि स्विमिंग में जब हम लोग बैकवर्ड हैंड मारते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन मूवमेंट क्या करेगा आगे, जो फोर्स हम बैकवर्ड मारते हैं, हम लोग मूव किधर करते हैं, फॉरवर्ड। यहाँ पे फोर्स पीछे लगाते तो मूवमेंट हमारा आगे होता है, फोर्स पीछे मूवमेंट आगे, मतलब एक्शन ये है, फोर्स पीछे लगाते हैं, ये एक्शन, हम मूव आगे करते हैं, ये रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन सेम। कितना फोर्स लगाओगे, कितना एक्शन करोगे, उतना रिएक्शन मिलेगा, उतना आगे जाएंगे हम लोग, मूवमेंट करेंगे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज स्विमिंग एग्जाम्पल। When gun is fired, the bullet move forward, action। अभी मेरे पास एक गन है, ये बुलेट है मेरे पास, बुलेट। When the gun is fired, the bullet moves forward, action। अभी गन फायर करने के बाद बुलेट मूव, ये जा रहा है आगे,
ये फॉरवर्ड, ओके। लेकिन गन बी से जाता है, मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड। लेकिन एक्शन कौन सा हुआ? द बुलेट मूव फॉरवर्ड, एक्शन, ये एक्शन, रिएक्शन है हमारा। ये बुलेट आगे जाएगा, एक्शन, गन पीछे जाएगा, रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। द गन recoils backward, that is reaction. Rebounding of the rubber ball take place due to the third law of motion. जब हम लोग बॉल थ्रो करते हैं तो रिबाउंस होता है, जो कितना एक्शन से जाएगा उतना रिएक्शन भी ऊपर आएगा, उसी को न्यूटन का लॉ भी अप्लाई होता है उसको। यहाँ पे while walking a person press the ground in the backward direction, it is action by feet। मतलब जैसे कि हम लोग ये फीट कैसा प्रेस करते, एक्शन करते, नीचे लगाते, वो हेल्प से हम आगे चले जाते। कैसे प्रेस करते हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे आगे चले जाते। जैसे कि एक चीज़ है, बताता हूँ। द ग्राउंड पुश द फॉरवर्ड पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स रिएक्शन। अभी देखो पीछे क्या था, बैकवर्ड एक्शन। एक्शन कौन सा है? व्हेन यू प्रेसिंग, जब हम लोग यहाँ पे प्रेस कर रहे, जब हम यहाँ पे प्रेस करते तो हमारा वो एक्शन। जब हम एक्शन करने के बाद जो हमको आगे की तरह मूव करने के लिए फोर्स मिलता है, आगे करने के लिए मूव फोर्स मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन। लेकिन ग्राउंड पुश द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स रिएक्शन, ये हमको रिएक्शन होता है। जैसे कि ऐसे अप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन मिलता है। ये अप्लाइंग फोर्स, ये एक्शन, ये रिएक्शन। अभी रिएक्शन मिलने के बाद ये एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है, हॉरिजॉन्टल एंगल लिया से जो रिएक्शन जाके आर कॉस थीटा होता है हॉरिजॉन्टली का, वर्टिकली का आर साइन थीटा हो जाता है। एक्चुअली वेक्टर में पढ़ाया जाता है। जैसे रिजल्टेंट थीटा इधर लिए तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा। अभी मैं यही एंगल इधर से लिया तो आर, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा हो जाएगा। दीज आर कंपोनेंट्स, रिजल्टेंट कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको, वेक्टर्स में पढ़ाया जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर कॉस थीटा मेक द पर्सन मूव फॉरवर्ड। मतलब हमको इस कंपोनेंट हेल्प से हमको आगे मूव होने का हेल्प मिलता है। द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, इससे हमको क्या हेल्प मिलता है? फॉरवर्ड जाने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, जो आर साइन थीटा कंपोनेंट हमको हेल्प क्या होता है? बैलेंसिंग करने के लिए। आर कॉस थीटा मूव फॉरवर्ड होने के लिए, आर कॉस साइन थीटा हमको बैलेंसिंग करने के लिए हेल्प होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। हमको सैंड पे डिफ़िकल्ट होता है बहुत चलने के लिए। क्यों? व्हेन यू अप्लाइंग द सैंड पे फोर्स लगाते वहाँ पे मोमेंटम ले जाता है। मोमेंटम होने से बाद लार्ज फोर्स रिड्यूस इन द स्मॉल टाइम, तो इसीलिए हमको यहाँ पे सैंड पे चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि सैंड पे पैर पे प्रेस करने के बाद वहाँ पे सैंड में मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे हार्ड सीमेंट पे मोमेंटम नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको रिएक्शन मिलता है, तो आगे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन सैंड में मोमेंटम नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट टू वॉक।
ड्राइविंग ए नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज़ डिफ़िकल्ट। हम लोग कोई भी एक वॉल के अंदर एक नेल हिट करते हैं तो ये एक्शन हमको रिएक्शन भी मिलेगा, रिएक्शन वापस मिलता है हमको, मार लगता है हमको, तो एक्शन और रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे।